बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ ये इसमें आपको सप्ली के एडमिशन की डिटेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाएगी और बच्चों के क्वेश्चंस इस बारे में बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि रेगुलर स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे जाएगा और प्राइवेट का कैसे जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एडमिशन कितनी फ़ीस होगी, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और कब तक आपने एडमिशन अपना भेजना है। ठीक है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन के डेट के हवाले से। एडमिशन की जो डेट आई है वो 10 अगस्त है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ज़्यादातर जो डेट है वो 10 अगस्त है सिंगल फ़ीस के साथ, और कुछ बोर्ड्स ने 7 अगस्त भी अनाउंस की है। ठीक है, लेकिन आप सब कोशिश करो बेटा कि जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन जो है वो आप भेज दें, ताकि आपको लास्ट में कई दफ़ा काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रश होता है, कई दफ़ा नेट नहीं आ रहा होता या कोई भी इशू हो सकता है। तो इस तरह ना फिर आपको सिंगल फ़ीस वाले दिन आप लास्ट डे और आप सिंगल फ़ीस आपकी जमा ना हो पाए तो फिर आपको उसके बाद जो होगा लास्ट डेट के बाद 10 अगस्त के बाद आपको डबल फ़ीस देनी होगी, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो कोशिश करें इन्हीं दिनों में अपनी फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, अब एडमिशन के हवाले से बच्चों के क्वेश्चंस ये भी है कि एडमिशन भेजना किस तरह है। अब जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर 9th 10th के पेपर दिए हुए हैं, ज़ाहिर है उन्होंने किसी स्कूल के थ्रू दिए होंगे, तो आपने उसी स्कूल में जहाँ से आपने पहले अपना 9th 10th की है वो उधर जाना है, वो आपका एडमिशन जो है वो भेज देंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी क्योंकि उनके पास आपके रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें वगैरह जो है ना वो आप उनके पास होती हैं, तो इजीली वो आपको कोऑर्डिनेट करके आपका एडमिशन भेज देंगे। ठीक है, और लेकिन कई बच्चे यूँ कहते हैं कि स्कूल वाले हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर आपने उससे बचना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि आप किसी फ़ोटो स्टेट वाली शॉप पे, या ऐसी शॉप्स होती हैं आपके इलाके के में जहाँ से एडमिशन वगैरह भेजे जाते हैं, वो कंप्यूटर शॉप, कोई फ़ोटो स्टेट वाली शॉप, वहाँ से जाके आप एडमिशन फ़ीस जो है वो जमा करा के अपना दाखिला भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या करना होगा, वो आपको कुछ फ़ी चालान देंगे, तो आपने वो फ़ी चालान जो है वो जिसमें किसी भी बैंक में जमा करा के, और उसके बाद आपने अपनी जो है फॉर्म वगैरह फिल करके एडमिशन का आपने एडमिशन भेज देना है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है वो होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स का। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने अपना दाखिला बिल्कुल वैसे ही भेजना है जैसे उन्होंने पहले भेजा था। ठीक है, हो सकता है आपने किसी दुकान से भेजा हो या किसी कंप्यूटर शॉप से जाके भेजा हो या ख़ुद ऑनलाइन भेजा हो। ठीक है, और कई बच्चों ने ऑनलाइन ख़ुद भेजा होता है, फ़ीस जैसे पे कर देते हैं। अब आपने सिंपल उसी तरह से ही अपनी जो है वो एडमिशन अप्लाई करना है और उन्हीं जिस तरीके से आपने पहले भेजा था वैसे ही आपने भेज देना है। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपने फिल करना होगा और उसमें जो सब्जेक्ट आपने टिक करना है, यानी जिसमें आपने अपीयर होना है उसी पे टिक कीजिएगा। ठीक है, इससे ना आप जल्दी में 3-4 सब्जेक्ट्स पे टिक कर दें और फिर आपके लिए बाद में मसला बन जाए। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से सिर्फ यही देखना है कि आपने जहाँ जिस सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं उस पर आपने टिक लगा देना है। ठीक है, अब रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी जो आपने डाक का पता दिया होगा, अपना पोस्टल एड्रेस दिया होगा, उस पर आपकी जो है रोल नंबर स्लिप आपके घर आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास बेटा अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 40 डेज़ हैं। 40 डेज़ में से भी 1-2 डे गुजर चुके हैं। अब एडमिशन जाने में, फिर आपके रोल नंबर स्लिप आने में 40 डेज़ के बाद आप माइंड में से 40 डेज़ ही रखें। ठीक है, और इसी में आपने तैयारी करनी है। और अब अगर आपकी सप्ली आ गई है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि
किसी की भी सप्ली नहीं आती, सप्ली आ जाती है और सप्ली क्लियर भी हो जाती है। तो आपने पॉजिटिव रह के और रिलैक्स होके अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि आपने अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना। हाँ, अपने एक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक काम करें। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं उनको सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद बाकी तैयार करें, ठीक है। रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये था कि एक तो आपके डाक के ज़रिए आ जाएगी प्राइवेट स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप। अगर आपकी नहीं आती तो आपने उसी शॉप पे जाके जहाँ से आपने एडमिशन भेजा होगा उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको रोल नंबर स्लिप दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी टीचर से साइन करवा के ऊपर अपनी पिक पेस्ट करके आराम से जाके आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपके होता है कि आपकी डबल फ़ीस सिंगल फ़ीस किन किन डेट्स तक होगी, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है एडमिशन की सिंगल फ़ीस के साथ वो है 1 अगस्त, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये लाहौर बोर्ड की बता रही हूँ, ठीक है। बाकी कईयों की 7 अगस्त भी है। और डबल फ़ीस के साथ है 10 अगस्त और ट्रिपल फ़ीस के साथ है 17 अगस्त। देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द इन्हीं 2-4 दिनों में अपना एडमिशन भेज दें, ठीक है। लास्ट डे की आपने वेट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो आप फ़ीस का स्ट्रक्चर है ये भी कमोबेश सब बोर्ड्स का एक ही जैसा होता है। 19-20 का ही फ़र्क होगा। जो आपके सामने आ रहा है वो लाहौर बोर्ड का है, ठीक है। 1 सब्जेक्ट की फ़ीस 700 है और 2 की है 800। और अगर फुल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 1000 पे करना होगा, ठीक है। ये वाली फ़ीस जो है ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। प्रोसेसिंग फ़ीस 395 है और सर्टिफिकेट की फ़ीस 600 है, ठीक है। तो अगर आप समझने के 2 सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो आपके तकरीबन बन जाएंगे 1800, ठीक है। ये आपने फ़ीस पे करनी है, तो कोशिश करेंगे सिंगल फ़ीस के साथ ही पे कर लें, ठीक है, नहीं तो डबल फिर ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी फ़ीस जो है वो बस थोड़े से डिफरेंस के साथ होती है। 1 सब्जेक्ट की फ़ीस 1000 है, 2 सब्जेक्ट्स की 1200 है और फुल एग्ज़ाम की फ़ीस 1500 है। प्रोसेसिंग फ़ीस 395 और सर्टिफिकेट की फ़ीस जो है वो 600 है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने 1 सब्जेक्ट की फ़ीस देनी है, 1 सब्जेक्ट में अपीयर होना है तो 1000 सब्जेक्ट का और ये तकरीबन 2000 आपके बन जाएंगे। 2000 आप देंगे तो आपकी जो है ना वो एडमिशन चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम अपना एडमिशन भेजने का करें, एडमिशन आपका चला जाएगा, उसके बाद आप आराम से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और मैं एक दफ़ा फिर आपको कह रही हूँ कि सप्ली आ गई है तो उसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। अब आप मेहनत से तैयारी करें ताकि आपकी सप्ली जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।